अस्सलाम वालेकुम। आज वर्डप्रेस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर से होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। मेरा नाम समरीन शेख है। मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप सर्वर आप लोगों ने डाउनलोड करना है या कोई भी ऐसी डोमेन या फिर होस्टिंग ले लेनी है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सको। तो अगर आपके पास डोमेन नहीं है, आप डोमेन लेने का सोच रहे हो और होस्टिंग लेने का सोच रहे हो और आपके पास डोमेन या होस्टिंग नहीं है, तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप डोमेन और होस्टिंग लोगे तो तब आपने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है उसके मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले स्टेप्स टू इंस्टॉल वर्डप्रेस आफ्टर बाइंग होस्टिंग। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि जिसने अब तक होस्टिंग नहीं खरीदी, जिसने अब तक डोमेन नहीं खरीदा, तो वो कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा उसको पहले प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्प करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड्स बनाई हैं। सबसे पहले आपको जीमेल बॉक्स चेक करना है अपना, मतलब अब जब जब जहाँ से आप होस्टिंग खरीदोगे ना, वो आपको जिस जगह से आप होस्टिंग खरीदोगे वो आपको ईमेल पर आपको ईमेल भेजेगा। आपकी दी हुई ईमेल पर आपको अपनी ईमेल भेजेगा, आपकी डिटेल्स सारी कि आपने होस्टिंग यहाँ से खरीदी है, आपकी डिटेल्स ये हैं। तो उसमें मैम ये शोर बहुत आ रहा है। एक मिनट अब तो नहीं आ रहा, जरा मुझे क्लियर कर दें। नो मैम अब नहीं है। चलिए ठीक है, पहले बताना चाहिए था ना, पंखा थोड़ा तेज था। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। जब आप जहाँ आप अपनी ईमेल देते हो, जैसे आप अपना अकाउंट को बनाते हो फेसबुक का, तो आप जब अपनी ईमेल देते हो तो आपकी जो जीमेल होती है जो आपने दी होती है उन अकाउंट्स को, फेसबुक को, वो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजता है ना, राइट? तो जब आप जहाँ से होस्टिंग खरीदोगे वो भी आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा। ठीक है, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें एक हेडिंग होती है जिसमें आपके पास एक हेडिंग होती है मैनेजिंग योर वेबसाइट। ठीक है, ये जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा है, ओपन इट, जो जीमेल को ओपन करें आप, फिर उसके बाद है मैनेजिंग योर वेबसाइट, एक हेडलाइन होगी, आपने उसमें जाना है। वहां पे आपको दिखेगा सी पैनल। जब आप 2-3 लाइनें स्किप करोगे पढ़ोगे तो उसके नीचे लिखा होगा सी पैनल। आप सी पैनल में जाकर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो सी पैनल को ऑन कैसे करना है, वो आपको एक लिंक देगा, आपने उस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे। ठीक है, और उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आपने उसमें अपनी लॉगिन डिटेल्स आनी है वर्डप्रेस की। बात समझ आइए? आपने जहां से होस्टिंग ली है वहां से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। उस कंफर्मेशन ईमेल को आपने जब ऑन करना है तो उसमें एक हेडलाइन होगी मैनेजिंग योर वेबसाइट। मामा तो जो हेडलाइन होगी मैनेजिंग योर वेबसाइट की, उसमें आपने सी पैनल चेक करना है। सी पैनल का जो लिंक होगा वो आपने कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे, और वहां पे अपनी वर्डप्रेस की डिटेल्स डालनी है। वो एक सी पैनल लॉगिन हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ वो कैसा दिखता है। ये देखो, आपको नेक्स्ट स्लाइड में सी पैनल नजर आ रहा होगा। ये आपको सबसे पहली जो इमेज आपको दिखी है वो सी पैनल की है। जब आप लॉगिन डिटेल्स डालोगे ना अपनी वर्डप्रेस की, तो आपको सी पैनल ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो एक हेडलाइन होगी सॉफ्टवेयर की। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आपको नजर आ रही है सॉफ्टवेयर की हेडलाइन? यस मैम। हाँ, तो सॉफ्टवेयर में जो आपको नजर आ रहा है सॉफ्टेक्युलस एप्स इंस्टॉलर, ये नजर आ रहा है आपको जहां पे मैं अपना कर्सर दिखा रही हूँ? यस मैम आ रहा है नजर। हाँ, अब आप जब सॉफ्टेक्युलस एप्स इंस्टॉलर में जाओगे ना तो आपको सबसे पहला दिखेगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल करना है। इस तरह आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हमने डेस्कटॉप पे, मैंने आपको दिखाया था कि डेस्कटॉप सर्वर पे आपने जाके अपनी वेबसाइट का नेम चूज करना है और उसको आपने इंस्टॉल करने ने आगे वर्डप्रेस खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने जब ऑफिशियली आपकी जब वेबसाइट आपकी गूगल पे आ रही होती है, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, जबकि ऑफिशियली आपने जो खरीदी है डॉलर्स देकर आपने जो वेबसाइट खरीदी है, होस्टिंग खरीदी है,
उस होस्टिंग में जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका है वो ये है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपनी ऑफिशियल होस्टिंग और डोमेन में, तो आपने जब जहां से होस्टिंग ली है वहां से आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी। कंफर्मेशन ईमेल में आपको एक हेडलाइन दिख रही होगी, मैनेजिंग योर वेबसाइट। मैनेजिंग योर वेबसाइट में जाकर अपने सी पैनल का लिंक कॉपी करना है, उसे गूगल पे पेस्ट करना है। उसमें आपने वर्डप्रेस की सारी डिटेल्स लॉगिन करनी है और आपको एक स्क्रीन दिखेगी सी पैनल की। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के हेडिंग में आपको नीचे दिखेगा सॉफ्टेक्युलस एप्स इंस्टॉलर। सॉफ्टेक्युलस एप्स इंस्टॉलर में जाकर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है, सिंपल। ये आपकी ऑफिशियल होस्टिंग और डोमेन जो आपकी गूगल पर शो होनी है ऑडियंस को, उसके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका है, ठीक है। अभी तक कोई भी मसला हो मुझसे पूछ लें। नदीम और समरा, आपको कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। चले ठीक है। टू प्रैक्टिस वर्डप्रेस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपने डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड करना है। और अगर समरा जैसे आपका लैपटॉप खराब था कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लैपटॉप ठीक करवा लोगे और जब आप डेस्कटॉप सर्वर पे आप, क्योंकि डेस्कटॉप सर्वर पीसी पे होता है, ठीक है, और जो आपने इंस्टॉल किया मोबाइल पर वो ऐप है, तो ऐप शायद इंस्टॉल ना हो आपकी लैपटॉप पर। फिर आपने प्रैक्टिस करने के लिए डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड करना है। अब आपने डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, आपने सारा काम भी कर लिया। जब आप लैपटॉप को शट डाउन करोगे ना और दोबारा अगले दिन प्रैक्टिस करने के लिए ऑन करोगे, तो आपने अगर अपना वेबसाइट का लिंक कॉपी पेस्ट करके बुकमार्क भी कर लिया ना गूगल पे, तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑन ही नहीं होगा जब तक आप डेस्कटॉप सर्वर की ऐप को जो आपने इंस्टॉल किया लैपटॉप में आप ऑन नहीं करोगे दोबारा, क्योंकि वो पूरा सेटअप दोबारा यस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि आपने परेशान नहीं होना। आपने डेस्कटॉप सर्वर को जब भी आप लैपटॉप ऑन करो, आपने डेस्कटॉप सर्वर को पहले ऑन करना है। उसमें आपने जो वेबसाइट बनाई है उसे फिर दोबारा लिंक को कॉपी पेस्ट करके आपने गूगल पे यूज करना है, ठीक है। ऐसे करना है ओके आपने। मैम। हाँ, ये था, ये स्लाइड इस बारे में थी कि आपने कैसे वर्डप्रेस को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेप्स टुवर्ड्स कस्टमाइजिंग योर वेबसाइट। आपने क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी वेबसाइट आपने खरीद ली, ठीक है, अब बिल्कुल ब्लैंक है वो, आपने उसे कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज क्या होती है। जैसे आप techcurrent.com पे जाओ, आपको नजर आ जाएगा हमारी वेबसाइट कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, कैसे उसमें थीम लगाए गए हैं, कैसे उसमें एडिटिंग की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। आपने सबसे पहले अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर सोचना है। तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर में जनरल स्ट्रक्चर जो होता है, लोगों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन जनरल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है सबसे पहले जो आपको बाहर नजर आ रही है, मैं आपको जूम के दिखाती हूँ। ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे लोगो, होम और अबाउट जहाँ पे नजर आ रहा है, वो हमारी हेडर है, ठीक है। जहाँ पे आपको वेबसाइट का लोगो नजर आता है, होम नजर आता है, हेल्प का पेज नजर आता है, कोर्सेज का मतलब ब्लॉग का पेज नजर आता है, कॉन्टेक्ट्स का पेज नजर आता है, ठीक है। तो ये हमारा हेडर है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमारा हेडर होता है। बॉटम पे हमारा पोर्शन होता है फुटर, और जो दरमियान में दो सेक्शंस होते हैं, हमारे 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में सेक्शंस होते हैं उन्हें सेक्शंस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले टॉप को हम हेडर कहते हैं और बॉटम को हम फुटर कहते हैं। ये स्पेसिफिक नेम्स हैं इनके, लेकिन जो दरमियान में होते हैं हम सिर्फ सेक्शंस कहते हैं। और हेडर में सबसे पहले हेडर में हमारा लोगो आ जाता है और नेविगेशन मेन्यू आता है। मिडिल सेक्शन को हम सेक्शन 1, जितने सेक्शंस होंगे हम सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जितने भी सेक्शन बनाओ आप उन्हें सेक्शंस कहने हैं, ठीक है। आपने उन्हें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देते। और बॉटम सेक्शन होता है हमारा फुटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। आप कहते हो कि हमारी जो techcurrent.com है, ये एक वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ठीक है। और जो आप देखते हो flipkart.com, अगर आपको पता हो इंडिया की वेबसाइट है, या आपको पता हो मेट्रो, यहाँ पे जो ऑनलाइन बिजनेस आती हैं, जैसे आप ब्रांड्स देख लो, खाड़ी.pk देख लो, ठीक है। ये एक ऑनलाइन ब्रांड है, ऑनलाइन, ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन परचेज सेल भी कर सकते हैं हम इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये हमारी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमारे पास कितने किस्म की वेबसाइट्स आ गई? 2 किस्म की वेबसाइट्स आ गई। एक है सर्विस गिविंग वेबसाइट। सर्विस गिविंग क्या होती है? इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। आगे मैं बताती हूँ कंसल्टिंग वेबसाइट्स में कितने किस्म के कंटेंट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। ये हमारे पास 2 किस्म की वेबसाइट आ जाती है, जिस पर आप परचेज कर सकते हो और जिस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि वेबसाइट में वेबसाइट आपने खरीद ली, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि इसे बनाना कैसे है, इसमें डालना क्या है,
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 चीजें होती हैं हमारी वेबसाइट में, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास वेबसाइट स्ट्रक्चर। अगर आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो आप वेबसाइट को डिजाइन कैसे करोगे। फर्ज करो कि आप फाइवर पर काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको किसी ने कह दिया कि मुझे वेबसाइट बना कर दो, ठीक है। अब आप उसने आपको कोई थीम नहीं दी, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया कि मेरी यहाँ पे लोगो होना चाहिए, यहाँ पे हमारा नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए, यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 होना चाहिए, यहाँ पे सेक्शन 2 होना चाहिए, यहाँ पे फुटर में क्या होना चाहिए, ठीक है, फुटर में कौन सा कलर होना चाहिए। अगर उससे इस स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, वो क्लियर ही नहीं है कि वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा हो, तो जो हम होंगे, हम जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, हम जो भी स्ट्रक्चर बना के देंगे शायद उसे पसंद ही ना आए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर सोचना है। वेबसाइट के स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले ये बात है, यू हैव टू थिंक अबाउट द थिंग्स बिफोर प्रोसीडिंग ऑन मेकिंग योर वेबसाइट। इफ यू आर नॉट क्लियर देन यू विल फेस डिफिकल्टी आफ्टरवर्ड, यू विल कीप चेंजिंग योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। यही मैंने उर्दू में बात कही कि अगर आप क्लियर नहीं हो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो आप उसे चेंज करते रहोगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा था, योर मेन कंसर्न शुड बी योर अपडेटेड कंटेंट, नॉट योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। सो वर्क विद क्लियर माइंड, ठीक है। आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर होता है, देन आपका कंटेंट होता है, ठीक है। 4 चीजें होती हैं आपकी वेबसाइट में, सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट कंटेंट, लोगो और पेजेस। आपने कितने पेजेस डालने हैं, कौन कौन से पेजेस डालने हैं, ठीक है। सेकंड हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। योर मेन कंसर्न शुड बी योर कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। जैसे मैंने पिछले वाली बात में आ गई वेबसाइट स्ट्रक्चर में कि कंटेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपने कंटेंट कौन सा डालना है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपने अपनी वेबसाइट को बिजनेस वाली वेबसाइट बनाना है या आपने अपनी वेबसाइट को इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना है, तो आपको आपके डोमेन खरीदने का फायदा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट जो आप यूज कर सकते हो, लाइक techkalam.com है ना, techkalam.com हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। इसका मतलब हमारी, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक ऐसा कंटेंट जो, जैसे आप देख लो वैक्सीन, जो आजकल कोरोना वैक्सीन का हो रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं हम एजेड हैं और हम कैसे वैक्सीन लगवाएं, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे वैक्सीन लगवाएं, हम क्यों वैक्सीन लगवाएं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट्स इस बात का आंसर देती हैं कि आप इन प्रिवेंशन, इन चीजों को करके अपनी वेबसाइट, अपनी वैक्सीन लगवा सकते हो, इन तरीकों पर अमल करो ताकि आप आगे वैक्सीन लगवा सको, तो ऐसी वेबसाइट्स जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं उन्हें कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट आ जाता है आर्ग्यूइंग कंटेंट। मतलब कि आप देखो किसी टेक्नोलॉजी, आप अगर देखते हो कोई वेबसाइट पर ऐसा कंटेंट है जो आपकी सोच के रिलेटेड नहीं है, आपने सर्च भी किया और आपको पता लगा है कि जैसे आप देखते हो कुरान और हदीस की, ठीक है, कुछ लोग अपने से हदीसें बना देते हैं। जैसे आप फेसबुक देखो, फेसबुक पे लोग कहते हैं आप कुरान की बात पर यकीन ना करो, कुरान की बात अगर लिखी है ना फेसबुक पे तो आप उसे सर्च करो, क्योंकि बहुत सी बातें लोग अपने से बनाकर हदीस और खुदा नाउजुबिल्ला हदीस और कुरान मजीद बना देते हैं, ठीक है, आयत बना देते हैं। तो आप सर्च करो। तो ऐसे ही वेबसाइट्स जो आर्ग्यूइंग कंटेंट लिखती हैं, जो एक कंटेंट के अगेंस्ट या फेवर में लिखती हैं, उसे आर्ग्यूइंग कंटेंट कहते हैं। तो पहले आप सोचो कि आपने कौन सा कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोगो। अब आपको मैं लोगो भी बनाना सिखाऊंगी कि आपने कौन सी वेबसाइट यूज करनी है अपने लोगो बनाने में, और लोगो कैसा बनाना है कि लोग उसे अट्रैक्ट हो और लोगो देखकर ही आपकी वेबसाइट पर आ, ठीक है। The most important thing that is always shown on a content is logo. अब अगर आप टेक कलम देखो और अगर आप अपनी हमारी वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट्स देखो, आप ग्रुप में अगर ऐड हो स्किल्स सीखो.com, स्किल्स सीखो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो आपको आज नजर आई होंगी हमारी एडवर्टाइजमेंट्स। और अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट्स आपको नजर आई हैं तो उसमें टेक कलम का लोगो बना होता है, ई कलम स्किल्स का लोगो है, ठीक है। तो आपने लोगो बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अट्रैक्टिव हो, लोग देखकर आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर सैम्पल सी लोगो ऑफ techkalam.com, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट का इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पेजेस। आपने कौन से पेजेस डालने, यू हैव टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू मेक इन योर वेबसाइट। आपने सबसे पहले देखना है कि आपने वेबसाइट पर पेजेस कौन से डालने। एक आप ये बात ध्यान में रखो, नजर में रखो कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो जरूर बनाना है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अगर नहीं होगा तो लोग समझेंगे आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही कोई नकारा है, आपने कोई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं डाला हुआ और
मतलब आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज नहीं डालते तो लोगों को बहुत नेगेटिव वाइब जाती है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेजेस दैट यू कैन पुट इन योर वेबसाइट। अगर आप देखो तो हर वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस जनरल पेजेस हैं। मैं आपको कुछ बताती हूँ। होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, हेल्प, ये 5 पेजेस हैं, या इससे भी थोड़े से 2-3 ज्यादा होंगे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, लेकिन ये 5 पेजेस जो हैं, ये 5 पेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 पेजेस हर वेबसाइट में आपको दिखेंगे, हर वेबसाइट में। प्राइवेसी पॉलिसी पेज, होम पेज वो होता है जो आपको फ्रंट पे नजर आता है हर वेबसाइट के। अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज और हेल्प का पेज, ये चारों पेजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये हर वेबसाइट में होने चाहिए, जो भी आप डोमेन खरीदो, जो भी आप पोस्टिंग खरीदो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट टू डू। मतलब कि अगर आपको नहीं आइडिया कि आप कंटेंट क्या डालो, पेजेस क्या डालो, या लोगो कैसा बनाओ, या आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो क्या करें। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, थोड़े से होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं खुद भी उनमें से हूँ, टेंशन मत लें, आपकी मदद मैं करूंगी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। आपकी अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना नहीं आ रहा कि मेरा लोगो कहाँ होना चाहिए, मेरे सेक्शंस कितने होने चाहिए फर्स्ट पेज में, मेरी इमेज कहाँ होनी चाहिए, मेरी बटन कहाँ होना चाहिए, जो आपने बटन डालते हो कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगर आपका कंटेंट नहीं आपको समझ आ रहा कि मैं किस कंटेंट वाली वेबसाइट बनाऊं, आप वो भी टेंशन मत लो, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या है, सी 5 to 10 पेजेस ऑफ अ वेबसाइट, अ नोन वेबसाइट टू गेट एन आइडिया। मतलब जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो कि कितने पेजेस हमने डाले हैं, कौन कौन से डाले हैं और क्या क्या उनमें कंटेंट है, ठीक है। हमारी वेबसाइट से आप कनेक्टेड हो ना, हमारी वेबसाइट से आप आए हो ना, हमारे कोर्सेज लिए आपने, तो हमारी वेबसाइट आपको नोन हो गई है, ठीक है। आपने उसके पेजेस देखो कि आप हमारी वेबसाइट पूरी छानो कि हमने वेबसाइट में किया क्या है जो हमारी वेबसाइट इतनी रैंक पर गई है, रैंक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आप बिल्कुल अननोन वेबसाइट पर जाओ, जो मतलब बिल्कुल न्यू है, मतलब आपको नजर आ रही है फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज में, लेकिन आप जानते नहीं हो कि वेबसाइट क्या है, अननोन है आपके लिए। आप मोस्ट ऑफन देखते नहीं हो उसे, आपको बस नजर आ गई है, आप देख रहे हो और आपको पता लगा कि गूगल के फर्स्ट पेज पे क्यों है, इसमें वजह क्या है, किस वजह से ये रैंक हुई है, ठीक है। तो आपने उसके पेजेस देखो, 5 to 10 पेजेस उसके देखो, 5 to 10 पेजेस हमारे अपनी वेबसाइट के देखो, और आइडिया लो कि मैं कौन सा वेबसाइट स्ट्रक्चर डालूं, कौन सा कंटेंट डालूं। लोगों की आप टेंशन ना लो, लोगो हम इकट्ठे बनाएंगे सारे, और कौन से पेजेस डालूं, ये 3 चीजें आपने सोच के आनी है। अपनी असाइनमेंट है आपकी कि आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, ठीक है। आपने वेबसाइट में कंटेंट कौन सा डालना है, ठीक है। और तीसरी बात कि आपने पेजेस कौन कौन से बनाने हैं, आपके कितने पेजेस और कौन कौन से पेजेस होने चाहिए आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसाइड कामली अबाउट योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। आपने वेबसाइट स्ट्रक्चर सोचने में जल्दी जल्दी नहीं करनी कि बस मुझे थीम मिल गई तो मैंने सोच लिया, नो। थीम अपना काम करती है, लेकिन आपने उसमें क्या क्या चीजें डाली है वो थीम डिसाइड नहीं करती, वो आपका माइंड डिसाइड करता है। आपने खुद सोचना है कि आपने क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट। प्रिपेयर योर वेबसाइट स्ट्रक्चर इन योर माइंड, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर अब मेरे साथ बनाओगे आप लोग, तो अपने माइंड में पहले प्रिपेयर कर लो कि आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, किस तरह की आपकी वेबसाइट को दिखना चाहिए। और वेबसाइट का स्ट्रक्चर का आइडिया लेने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप techcurrent.com से भी हेल्प ले सकते हो और दूसरी वेबसाइट से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। प्रिपेयर दी कंटेंट, कि आपने कंटेंट कौन सा डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक अबाउट द पेजेस दैट यू वांट टू ऐड टू योर वेबसाइट, ठीक है। आपने कौन से पेजेस बनाने हैं, कितने पेजेस बनाने हैं और उसमें क्या कंटेंट डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक अबाउट द लोगो। आपने लोगो किस तरह का बनाना है, लोगो कहाँ से बनाना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने किस तरह का बनाना है ये आप सोचो, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रोसीड देन कंप्लीट असाइनमेंट। अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये सब कुछ सोच लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है किसी भी स्लाइड में, किसी भी स्टेप में, आप मुझसे फौरन पूछ सकते हो, ठीक है। अभी पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है हमारे पास, और उसके बाद भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, जब मर्जी पूछो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। अभी भी हमारा लेक्चर एंड हो गया, लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी होगा, तो तैयार होके आइएगा, शायद कल हो जाए क्योंकि आगे ईद है, तो लेक्चर शायद कल ही हो जाए, ठीक है। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। मैम ये जो था असाइनमेंट में प्रिपेयर द कंटेंट, जी जी, मैम इसकी सही नहीं समझ आई, इसमें क्या करना है?
आपने मैंने आगे ना मैंने आपको मतलब एक पैराग्राफ आप तैयार कर लो, अपने अपने अपना इंट्रोडक्शन ही तैयार कर लो बेशक, ठीक है, क्योंकि आप आगे अगर आपने ऑफिशियली वेबसाइट नहीं खरीदी अभी और आगे आपको पता है कि कंटेंट मैंने अभी नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैंने कंटेंट कौन सा डालना है, किस बारे में वेबसाइट बनानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सिर्फ हेल्प के लिए लिखा है कि आपने अगर आगे वेबसाइट बनानी है तो आप उसमें कंटेंट की आपको जरूरत होती है, ठीक है। जैसे जैसे techcurrent.com है, ठीक है, हमने उसमें टेक्नोलॉजी का कंटेंट डाला है क्योंकि हमें पता था कि हमने टेक के बारे में वेबसाइट बनाई है, तो हमने उसके बारे में अपना कंटेंट डालना है, ठीक है। तो आपको कंटेंट सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक पैराग्राफ बना लो अपने नेम का, अपना इंट्रो लिख लो सिर्फ, ठीक है, कि माय नेम इज समरा, आई स्टडी इन दिस क्लास, ठीक है, माय रोल नंबर इज दिस, इस तरह करके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं घर में काम करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं इतने आवर्स पढ़ती हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ओके किसका मैम। क्वेश्चन है? बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना, बहुत आसानी से आपको वर्डप्रेस आ जाएगा। मैं सिर्फ ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और मेरा काम भी आपको प्रैक्टिस करवाना है। मैं आपको बार बार डोमेन खरीद के नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑब्वियसली ये पैसों की आती है। तो जब आप फ्यूचर में कभी डोमेन लोगे तो आपको कैसे हेल्प चाहिए, किस तरह आपको वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करना है, ये आपको हेल्प करेगा। ये लेक्चर शुरू के इसलिए रखे गए हैं कि आपको आगे ऑफिशियल कंटेंट बनाने में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि आपने वर्डप्रेस कहाँ से इंस्टॉल करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि आपने अभी ऑफिशियल डोमेन खरीदा नहीं है। मैंने इसलिए बताने की कोशिश की, इसलिए हेल्प की कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में हो जाती है तो आपको पहले वाला लेक्चर थोड़ा सा याद आ जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ अगर आप कहते हो तो। ये जो स्लाइड्स है ना मैं आपको बनाई है, मैं आपको पीडीएफ में शेयर भी कर सकती हूँ लेक्चर के साथ साथ। नेक्स्ट लेक्चर्स की आपको मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको स्टेप्स याद रहे हमने वेबसाइट बनाने में किस तरह के स्टेप्स लिए थे, ठीक है। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैम एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर हम किसी और वेबसाइट से लेकर कंटेंट डालना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो डाल सकते हैं। दूसरा मैम ये है कि जो आप जी तो आप इनके बनकर की जो ना रिकॉर्डिंग करें आसानी हो जाया करेगी। थोड़ा सा ऊंचा बोलना दीन थोड़ा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। नदीम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप दोबारा बोले। नदीम आप ऑनलाइन हैं? जी बताएं आपका क्या सवाल था, मैं सुन नहीं पाई, आपकी आवाज बहुत हल्की थी। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम प्रैक्टिस के लिए किसी और वेबसाइट का कंटेंट जो है वो उठाकर डाल सकते हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए जब हम डाल अपने तो डोमेन सकते में। हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस, आपका लेक्चर, आपका ये 1 मंथ का कोर्स पूरा हो जाए तो आप कोशिश करो कि वो कंटेंट रिमूव कर दो। डाल तो सकते हैं। दूसरा नंबर मैम ये है कि ये तो चलो जिस तरह भी हो गया, पहले दो लेक्चर हैं इनका तो कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आप करवाएंगे तो उनकी अच्छा होगा कि आप उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमें ये करें। मैं आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। मैं आपको ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई आपको नजर आई है ना, ये स्लाइड सारी बनी हुई है आपको, जो मैं जहाँ कर्सर घुमा रही हूँ, ये मैं आपको स्लाइड्स भी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। लेक्चर 3, लेक्चर 4, आगे जो भी लेक्चर्स होंगे, क्योंकि मैंने उसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह की स्लाइड्स बनाई, क्योंकि मैंने लेक्चर्स आपके प्रिपेयर पहले ही कर लिए हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये लेक्चर 3 है ना आपका, ये आपका लेक्चर 3 है, ठीक है। अब मैंने इतने एरोज बनाए हैं, आपको नजर आ रहे हैं? ये मैंने एरोज क्यों बनाए हैं कि जब मैं एक तरफ आपको वर्डप्रेस पर काम सिखा रही होंगी कि आपने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ ड्रॉप करनी है, और एक तरफ ये स्लाइड्स बनी हुई है,
कि मैंने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया है, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करके मैंने आगे आपको चीजें बताई हैं। जैसे थीम्स इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले क्या करना है, थीम्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए फर्स्ट इंस्टॉल थीम, ठीक है। फ्री थीम्स, पेड थीम्स, आपने इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाना है, आपने जाना है डैशबोर्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद अपेयरेंस में जाना है, वहां मतलब ये स्टेप्स फॉलो करने हैं ना हमने, तो मैंने स्टेप्स को रिटर्न डाउन भी कर लिया आप लोगों के लिए कि आपको आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्लाइड्स ऑन करके देख लो, वीडियो हर दफा ऑन ना करनी पड़े, आपको स्लाइड्स ऑन करके नजर आ जाए कि आपने क्या करना, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी पीडीएफ में। ये देखो, ये मैंने सारे लेक्चर्स आपको, ये देखो, ये सारे स्टेप्स आपको मैंने लिख लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वर्डप्रेस मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है सीखना, आपको स्टेप्स भूल जाते हैं। तो आप टेंशन मत लो, आपको मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको वीडियो भी मिल जाए और ऑडियो भी मिल जाए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? और आप बता दो आप लोगों को कब मैं वीक में 4 डेज क्लासेस रख लूं, ताकि क्योंकि वर्डप्रेस जरा लंबा कोर्स है तो शायद इसके 15-13 लेक्चर्स हो जाए तो आपको बर्डन ना फील हो। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे पहले कि एक मंथ में ये कंप्लीट हो जाए। मैंने सुना था ये थोड़ा मुश्किल है तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हाँ मैंने जी, आपसे तो मैं कहा था आपको कि फिर हर रोज क्लास रख देती हूँ, क्योंकि देखो ना लंबा है ना थोड़ा सा लेक्चर, तो मैं फिर आपको कल भी क्लास दे दूंगी, ठीक है। हो जाएगा। ओके मैम। और आप और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। नो मैम। चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करें। मलिक इस्लाम, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें बच्चे, आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हमारा लेक्चर कैसा रहा आज का।